के समय में जैसा आपने बताया कि खालीपन जो है वो सबसे बड़ा एनिमी है, बिल्कुल एनिमी है। मैं आज के युवा वर्ग को, आज के जितने भी हमारे कॉलेज पास आउट है, वो ये सोच रहे हैं कि कॉलेज पास आउट हो गए बट लॉकडाउन है, हम क्या करें, बहुत बड़ा ये सवाल वो कर रहे हैं। मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर 2020 जब लॉकडाउन लगा, मैं भी घर गया मार्च में, और मैंने उस समय मैं 2-4 दिन खाली बैठा, मुझे लगा कि सिर्फ जॉब करने से चलेगा नहीं, इतना समय बच रहा है घर में, और कुछ ना कुछ स्टार्ट किया जाए। और मैंने भी एज अ टिकटॉक वीडियोस स्टार्ट किया, और आज उस लॉकडाउन के समय में मैंने एक कंपनी खड़ी की, लोगों को रोजगार देना शुरू किया, और आज हमारे को 1 साल हो गया है कंपनी रन करते हुए। तो खालीपन बिल्कुल सबसे बेकार चीज है, और आपको कुछ ना कुछ अपने स्किल पे काम करते रहना चाहिए। कभी भी अपना टाइम किलिंग, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि हम 1-1 घंटा 2-2 घंटा अपना टाइम किल कर देते हैं। नेटफ्लिक्स चला लिया, अमेजोन चला लिया, इसके चक्कर में हम 1-1 घंटा किल करते हैं। शॉर्ट्स वीडियोस देख ली, उसके चक्कर में वो स्वाइप कर करके काफी ज्यादा टाइम किल होता है। उससे ज्यादा अच्छी बात है आप बुक्स पढ़े, बुक्स पढ़ने की आदत डालें। काफी लोगों को मैं देखता हूँ वो बुक्स नहीं पढ़ते, उनको आदत ही नहीं है। तो बुक रीडिंग की प्रैक्टिस एक होनी चाहिए, धीरे धीरे अपने स्किल के ऊपर काम करें। सो कोविड इज द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर द वर्ल्ड, बट आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए और आगे बढ़िए। ग्रेट, वेरी गुड। सही, यहाँ पे कुछ चीजों का जिक्र मैं करना चाहूंगा जो जर्नी में मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे जर्नी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंटर्स है, जो पॉइंटर्स कोविड से अगर हमें खुद को फास्टली रिकवर करना है, तो फिर वो एज अ कोविड पेशेंट हो या फिर कोविड की वजह से बिजनेस में इफेक्ट हुए हुए एंटरप्रेन्योर्स हो, स्टार्टअप्स हो, बिजनेस हो, या फिर कोई जॉब पर्सन हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ड्यू टू कोविड पैंडेमिक जो कुछ भी इफेक्ट्स हुआ है, उस इफेक्ट से फाइट करने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं रेजिलियंस। am I right, नायक जी? रेजिलियंस, फास्ट रिकवरी, रेजिलियंस इन द सेंस कि व्हेन यू हैव टू रिकवर एंड यू हैव प्लान दैट आई विल रिकवर माई सेल्फ इन अ वेरी फास्ट मैनर। जब आप एक डिसाइड करते हो कि मैं अपने आप को बहुत ही फास्ट तरीके से रिकवर करूं, और इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। कहते हैं कि आपका बाहर का सेट कैसा मैटर नहीं करते, लेकिन आपका अंदर का माइंडसेट कहता है सबसे ज्यादा मैटर करता है। स्टार्ट विद स्मॉल एंड स्टूपिड। मतलब अगर मुझे बुक रीडिंग की हैबिट लगानी है तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बस पहले दिन है ना उस बुक की पहले पन्ने की सिर्फ 2 लाइनें में पढ़ूंगा। Now you'll be like this, it's a stupid thing, but still when you start with this, you always try to train your brain that कि मुझे 2 लाइन पढ़नी है, और अगर 2 लाइन मैंने पढ़ ली तो हो गया। तो धीरे धीरे ये 2 लाइनें आपके लाइफ में एक इंटरेस्ट क्रिएट करें, और वही चीज आपके लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। Need you to become a motivational speaker. ऐसा क्या हुआ, ऐसा कैसे आपने, वो तो मेरे को लगता है कि जर्नी में आएगा ही ये क्वेश्चन का आंसर। What make you, I mean, why you have started your motivational as a motivational speaker as a career? जो जर्नी में अभी बताने जा रहा हूँ ना, उसी के अंदर से 100% सब आ जाएंगे। राइट, क्योंकि पहला पॉइंट इवन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो बुक आपने मंगाई थी, उस बुक का क्या नाम है? वो बहुत ही ईगरनेस आ रही है मेरे अंदर। यस, देखो मुझे ना हर सेशन में ये सवाल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी बुक है कि जो आपको इतने बड़े हादसे के बाद भी पकड़ के रखा, ऐसी कौन सी बुक है जिसने आपको मोटिवेटेड रखा। मैं कहना चाहूंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब देखो इससे मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि बुक उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि बुक इंपॉर्टेंट है। मैं कहना चाहता हूँ कौन सी बुक मैंने पढ़ी, इससे ज्यादा मैंने सही वक्त पे बुक पढ़ी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। उस वक्त मुझे बस अपने आप को अपने ख्यालों से इन्वॉल्व रखना था, मुझे अपने आप को अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल रखना था। फिर भी आप कहना चाहते हो तो इट्स नॉट अ वेरी बिग सीक्रेट, सिंपल सी बात है, वो बुक आपने ऑलरेडी पढ़ी है शायद, अगर नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल बुक जो सब लोगों को पता है, जो बिजनेस के रिलेटेड है, फाइनेंस मार्केट रिलेटेड है, और कहते हैं कि इंडिया में एक बंदा 22, 25, 26 साल का हो जाता है, इस बात का वो इतना पैसा देता है, इतना टाइम देता है एक नौकरी को एक पैसा कमाने का जरिया मिलाने, लेकिन कमाए हुए पैसे से क्या करना चाहिए इसके लिए हम कुछ नहीं करते। द बुक इज ऑल अबाउट दैट, एंड यू नो द टाइटल ऑफ बुक इज रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, सबने, मेरे को लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने पढ़ी होगी जो बुक बुक रीडिंग की शौक रखते हैं। सबसे पहली किताब मैंने रिच डैड पुअर डैड खरीदी थी। ग्रेट, एंड दैट वाज कोइंसिडेंस। In pandemic, BizRun is making a mark. BizRun is taking initiative and doing so good business. Reason, the CEO and the team, but still CEO. तो अगर आप उसके पीछे रीजन हो, देखो आपके पीछे बुक आ गया,
मैं आज यहाँ पे एज आपने मुझे बुलाया है, उसके पीछे भी बुक रीजन है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं ना तो बोलेंगे और कितने बार आप सुनोगे कि बुक रीडिंग पढ़ी है। हर इंसान जो कुछ लाइफ में कर रहा है, ही इज विद दैट हैबिट ऑफ बुक रीडिंग। कि हाउ टू हैंडल डिप्रेशन। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, काफी ज्यादा निगेटिविटी उनके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ काम भी नहीं कर पाते, आगे भी नहीं बढ़ पाते, स्किल के ऊपर भी काम नहीं करते हैं। तो और जहां तक कि आपने बोला कि सुसाइड के भी केसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू डिप्रेशन, ड्यू टू मेंटल प्रेशर। कोई सक्सेस की वजह से, किसी शादी नहीं हो रही, कोई भी रीजन हो सकता है, XYZ, और उसकी वजह से वो डिप्रेशन में जाते हैं एंड काफी गलत डिसीजंस भी लेते हैं। तो इसके ऊपर आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हाउ टू हैंडल डिप्रेशन एंड हाउ टू हैंडल मेंटल प्रेशर। राइट, देखो अभी डिप्रेशन एक वर्ड है, टेंशन एक वर्ड है, स्ट्रेस एक वर्ड है, और फियर एक वर्ड है। और मैं कहूंगा कि ये सब वर्ड जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है कहीं ना कहीं। फियर, मान लो किसी भी चीज का डर जो आपको बैठ जाता है, तो वो डर के बाद आप अपने आप को सवाल करने लग जाते हो, तो एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। वो स्ट्रेस जब बढ़ता है तो एक डिप्रेशन का स्टेट आ जाता है, जब इंसान को सवालों के जवाब नहीं मिलते और वो सभी तरह से, सभी एंगल से, सभी दिशाओं से निगेटिव चीजों से घिरा होता है। इसमें मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि देखो डिप्रेशन वाली चीज एक्चुअली दुनिया में थी नहीं। इसका कहते हैं ना कि होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक जितना भी मेडिकल साइंस है, तो उन तीनों साइंस के अंदर डिप्रेशन का वर्ड नहीं है, कोई इलाज भी नहीं है, उसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मैं खुद से कह रहा हूँ, अब मेरी बातों को जो लोग साइकोलॉजी फील्ड में रहते हैं वो मुझे पूरी तरह से वो इस बातों को इग्नोर या नकार करेंगे, विरोध करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये चीज नहीं है। रियलिटी क्या है, मैं आपको सिंपल चीज बता रहा हूँ। 2 ब्लेसिंग इंसानों को मिलती है, 2 ब्लेसिंग। इंसान जो कहते हैं, जानवर और इंसान में क्या डिफरेंस है? जानवरों में एक चीज नहीं है कि वो अपनी पूरी यादों को याद कर सकते, पुरानी यादों को याद कर सकते, ये जानवरों के अंदर नहीं है। लेकिन इंसान अपनी पुरानी यादों को याद कर सकता है। दूसरा पॉइंट, जानवर आगे की चीजें विजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इंसान आगे की चीजें विजुअलाइज कर सकता है। ध्यान से सुनिए, आप पुरानी चीजें याद कर सकते हो और आगे की चीजें विजुअलाइज कर सकते हो, ये हमें मिला हुआ गिफ्ट है। लेकिन बचपन में कंपोजिशन का कोई भी टॉपिक रहता था, साइंस ये शार्प है कि वरदान है। गेटिंग माय पॉइंट? ये हमें मिला हुआ ब्लेसिंग है या फिर हमें ब्लंडर है, जो भी है। तो कहने का मतलब क्या, अब इसमें मेरा सबसे बड़ा आंसर कि आप जब पुरानी यादें अपने दिमाग में लाते हो, तब वो यादें अगर आपको निगेटिव भावनाओं में लेके जा रही है, तो आप बार बार और अगर याद करते हो तो वो आपको और ज्यादा निगेटिव में ले जाएगा। एंड दैट कैन बिकम अ रीजन डिप्रेशन। कुछ लोग अपने किसी करीबी इंसान को खो जाते हैं, कुछ लोगों के साथ एक बहुत बड़ा उनसे गलती हो जाती है। अब बताओ, गलती हो जाती है मतलब वो यादों का पार्ट है या आगे की विजुअलाइजेशन का पार्ट है? मैं इनसे आपसे पूछना चाहूंगा। गलती यादों का पार्ट है, अब हो गई गलती, वो तो आप सोच रहे हो, ये सिर्फ सोच है, कोई बीमारी नहीं है। दिस इज जस्ट थिंकिंग। तो मेरा क्या कहना है, जो ब्लेसिंग इंसान को मिली है वो ब्लेसिंग कम और वो ब्लंडर ज्यादा बना। कैसे? क्योंकि मैं पुराना सोच सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या सोचना है ये मेरा पॉइंट है। अब देखो विजुअलाइज की बात करते हैं। पैंडेमिक आया, जॉब चली गई, तो विजुअलाइजेशन कहाँ पे चला जाता है? अगर मेरे को पैसा नहीं मिला तो घर का कैसे होगा, अगर घर नहीं चला तो आगे कैसे होगा, तो फिर मेरे घर कैसे चलेगा, तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो वो एक खुद का जो कहते हैं ना जमीर होता है, वहां पे एक इंसान को एक ठोकर आ जाती है। कहने का मतलब आप समझ गए। सबसे बड़ा जो सोल्यूशन डिप्रेशन के लिए रहता है, आई वुड से दैट यू आर अ पर्सन। आप मुझे बताओ, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है, इसमें हम क्या बोलते हैं? मेरा पैर दर्द कर रहा है। मेरा मतलब किसका? मेरा। तो उसके ओनर कौन हो? आप। मेरा दिल दुख गया, तो दिल किसका है? आपका। तो ओनर कौन हो? आप। तो ओनर अगर आप हो तो उस चीज का कंट्रोल किसके हाथ में? आपके हाथ में। बिल्कुल सिंपल चीज। लेकिन हम ऐसा बना देते कि नहीं, मेरा दिल मेरी बात नहीं मान रहा है। ये झूठ वाली बात है, सॉरी टू से। हाँ, ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता विच इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। 3 टेक्निक में बता रहा हूँ डिप्रेशन रिलेटेड। द फर्स्ट थिंग इज दैट, ऐसे वक्त आपको राइट क्वेश्चन अपने आप को पूछना है। ये कहते हैं ना कि पावर ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन, दैट मैटर्स अ लॉट। इफ इट इज अबाउट द फियर ड्यू टू पैंडेमिक, कि कोविड का मेडिकली बात करते कि गलती से मुझे कोविड हो गया और अगर मेरी जान चली जाए तो क्या, तो मैं अपने आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्या लोग कोविड से रिकवर हो रहे हैं? आंसर इज यस।
क्या 100 साल उम्र वाले लोग रिकवर हो रहे हैं? आंसर इज यस। यस। तो जब मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो मेरा जब ब्रेन आंसर देता है, तो गुड न्यूज क्या है पता है? गुड न्यूज ये है कि वो आंसर आपको डिप्रेशन से न्यूट्रल के लेके आए, लेकिन वैसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हुआ, आस्किंग पावरफुल क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट हुआ, ऐसे वक्त आप किसी और इंसान से बात करो जो आपके लिए एज अ मेंटर है, टीचर है, गाइड है, सीनियर है, पेरेंट्स है, जिनका तजुर्बा आपसे ज्यादा है और जो शायद इस तरह की नॉलेज रखते हैं। तो इनसे आप बात करो, ये सेकंड सॉल्यूशन है। और थर्ड सबसे बेस्ट जो पॉइंट है, साइकोलॉजिकल टेक्निक में बताने जा रहा हूँ। ये साइकोलॉजिकल टेक्निक को मैं कहता हूँ ट्रिपल एफ। अगर ऑडियंस में कुछ लोग अगर सुन रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप कमेंट में वो टाइप भी कर सकते हो, सो दैट हमारे जो भाई बहन, जो भी फ्रेंड्स आने वाले समय में इस वीडियो को बाद में देखेंगे, तो दे विल हैव अ ओवर समरी ऑफ द पॉइंट्स गिवन बाय मी, तो वो अच्छा रहेगा। तो पहला बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल। और साथ ही साथ हम लोग ये वीडियो बनाकर यूट्यूब पे भी डालेंगे और डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें मैं मेंशन करूंगा। गुड 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 गुड। तो पहला पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, पावर ऑफ आस्किंग राइट क्वेश्चन, having consultation or the talk with the respected mentor, teacher, senior or the knowledgeable person, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो वो सॉल्व। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रिपल एफ, आई वुड से एफ एफ एफ। फर्स्ट एफ जो है, जो गलती सब लोग करते हैं कि ऐसे वक्त हम फ्रीज हो जाते हैं, FREEZ, फ्रीजर होता है ना, फ्रीज हो जाना, जहां पे वहां पे रुक जाना। अब मेरे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि मैं फ्रीज हो जाऊंगा, लेकिन फ्रीज हो जाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, फ्रीज हो जाने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। फ्रीज हो जाना मतलब स्टक हो जाना, मतलब आप रुक गए, उससे क्या होगा? तो आप फ्रीज हो जाओगे तो गलत चॉइस है। सेकंड जो ऑप्शन आपके पास है वो है फाइट करना। सेकंड एफ, फाइट। दैट सिचुएशन इज लाइक दैट कि जिसका सॉल्यूशन मेरे हाथ में, तो मैं वहां पे फाइट करूंगा, बाउंस बैक करेंगे, राइट, बाउंस बैक करें, रेजिलियंस करें, अपने आप को उतना रेजिलेंट बनाएं। और थर्ड जो एप रहता है उसे मैं कहता हूँ फ्लाइट। कभी कभार ऐसा होता है कि वो चीजें आपके हाथ में नहीं है, तो आपको वहां से उड़ जाना ही। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 3 तरीके है। और जो क्वेश्चन आपने पूछा था, उस पीरियड में मैंने अपने आप को ऐसे ख्यालों में रखा कि जिनके वजह से मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए। अपना करियर एज अ सेल्स स्टार्ट किया, एंड वी ऑल आर इन सेल्स इंडस्ट्री, वी ऑल आर इन सर्विस इंडस्ट्री। सो सेल्स ने कैसे आपकी लाइफ को चेंज किया? आई मीन हाउ सेल्स हैव मोटिवेटेड, क्योंकि सेल्स का कहीं ना कहीं रोल होता है। सेल्स इज ऑलवेज अ चैलेंजिंग पार्ट। तो शायद वो चैलेंज लेने का तरीका या चैलेंज उठाने का तरीका सेल्स से ही आता है। हाउ सेल्स हैव चेंज योर लाइफ? देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारा थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे आज के भारत के समाज के अंदर सेल्स के बारे में बहुत गलत सोच है। राइट। मतलब आज एक टॉपर इंसान भी, आज एक मैं कहता हूँ कि जो बंदा बहुत अच्छा बोल पाता है, जो बंदा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होल्ड करता है, वो बंदा भी खुद ये कहता है कि यार मेरे को वो काम बताओ जिसमें सेल्स ना। राइट। और जो सबसे गलत है, वहीं पे अगर आप फॉरेन की सोच देखो, फॉरेन में जो भी ट्रेंड चलता है, तो एवरी बिजनेसमैन वांट हिज सन एंड चाइल्ड, every businessman want his son and child at least for a single month, single week, उसे किसी ना किसी चीज की सेलिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो सेल्स नहीं करेगा तब तक उसको बिजनेस का महत्व पता नहीं चलेगा। वो एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकता। सबको स्टार्टअप करना चाहता है, सब कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, बट दे डोंट वांट टू से। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि जब तक वो सेल नहीं करता तब तक वो सिर्फ बिजनेस की नहीं बात कर रहा, वो जीवन में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर पाएगा। अगर आप बिजनेस में नहीं हो तो भी आपको सेल्स की जरूरत है। आई एम अ गुड टीचर, बट हाउ पीपल विल कम टू नो? जब मैं अपने आप को सेल करूंगा। आई एम अ गुड सिंगर, बट हाउ पीपल विल कम टू नो? जब मैं अपने आप को सेल करूंगा। आप अपने आप को सेल्स कर रहे हो, अपने आप को सेल्स कर रहे हो। एवरीवन हैज टू। तो सेल्स के राइट। आप जब जॉब लेने जा रहे हो, उस समय भी आप अगर इंटरव्यू में सेलेक्ट हो रहे हो तो आप अपने आप को सेल कर रहे हो। सर, ये सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, जब आप शादी कर रहे हो तो आपको अगर पसंद किया जा रहा है तब भी आप अपने आप को सेल। बिल्कुल सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अपना करियर सेल्स स्टार्ट करता है, वो ऐसे बंदे होते हैं, ऐसे मतलब व्यक्तित्व होते हैं जो चैलेंज लेना जानते हैं, लाइफ में चैलेंज लेना जानते हैं। सेल्स इज अ चैलेंजिंग जॉब। अगर आप सेल्स की जॉब एज अ करियर स्टार्ट कर रहे हो तो यू आर रेडी टू टेक चैलेंजेस, और जो चैलेंजेस लेना जानता है वो आगे कुछ भी कर सकता है।
देखो मैं राइट सिंपल चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे हमने पृथ्वी की बात की, अर्थ इज मूविंग राइट अराउंड, लेकिन मैं कहता हूँ जो फाइनेंशियल अर्थ मूव होती है ना, वो सिर्फ सेल्स की वजह से होती है। राइट 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 सेल्स ही नहीं हुआ तो बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, मनी शेयरिंग कैसे होगा, मनी शेयरिंग नहीं हुआ तो फंड फ्लो कैसे होगा। देखो सेल्स को मैं एक जरिए से लिख रहा हूँ, सेल मतलब बेचना नहीं है, सेल्स मतलब मदद करना है। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, अगर आप बेचने के माइंड से देखोगे तो यू विल नेवर सक्सीड इन सेल्स इंडस्ट्री। लेकिन अगर आप मदद करने के माइंड से देखोगे, आई एम द पार्ट ऑफ बिजरन कंपनी एंड बिजरन प्रोवाइड सो मेनी सर्विसेज, सो दीज सर्विसेज आर नॉट टू अर्न, these services are to solve problem of other, these services are to add values in the life of other, these services are to help others. If by this angle, if the person will try to sell the service of business, then only he will be able to sell the actual thing, because his motto of selling was not of sell the thing, not of earning the money. The motto was of helping others, the motto was of solving problem. That is what I would like to say about sale. लास्ट क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम माय साइड एंड ये मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी है कि आप अगर किसी सक्सेसफुल जर्नी में जा रहे हैं, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, देन देयर विल बी श्योर हेटर्स विल बी देयर, haters will be there. So how to handle that, I mean haters and that bad comment on your profile or anything related, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ परछाई चलती रहती है हेटर्स की। बिल्कुल जी, इसके ऊपर इस बारे में मैं एक चीज कहता हूँ कि जिस पेड़ के ऊपर सबसे ज्यादा आम होते हैं, राइट उसी पेड़ को सबसे ज्यादा पत्थर खाने राइट राइट राइट, क्या बात है, सबसे बड़ी बात है। अगर सबसे ज्यादा पत्थर आ रहे हैं मतलब आप सबसे ज्यादा आम को होल्ड करें जी। अगर कोई आपके बारे में बोल रहा है मतलब आपने कुछ किया। दिक्कत तो तब है जब कोई बोल ही नहीं रहा है, मतलब आपने कुछ किया ही नहीं है। राइट। और मैं हमेशा कहूंगा कि इन लोगों का हमारे लाइफ में होना बहुत जरूरी है। दे विल स्ट्रेंथन योर पोटेंशियल, योरसेल्फ, क्योंकि वो आपको पूरी तरह से मजबूत बनाएगा। और जब लोग आपको बैड कमेंट करेंगे तो बैड कमेंट करने के बावजूद भी जो लोग आपका साथ देने के लिए रेडी है, तो उनकी साथ आपको एक नए लेवल पे, उनकी साथ आपको एक नया तरीके का कॉन्फिडेंस देगी। देखो कि मुझे सोशल मीडिया और ओपन लेवल पे बहुत बैड कमेंट्स आ रहे थे, उसके बावजूद भी मेरे साथ टीम विजरन है, मेरे साथ मयंक जी है, मेरे साथ तानिया जी है जो आपकी टीम से, मतलब द नेम विच आई नो। तो इंसान क्या कहता है कि बैड कमेंट के बावजूद भी अगर ये टीम मेरे साथ में मींस आई एम राइट।